राजस्थान के एक सुदूर गांव किरणगढ़ में एक बहुत पुराना किला था, चंद्रगढ़ किला। कहते हैं वहां एक समय में सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी चंद्रलेखा राज करती थी। पर उसी किले में एक ऐसा राज दफन है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। गांव के लोग उस किले के पास भी नहीं जाते। हर साल एक रात, पूर्णिमा की रात, किले से एक औरत के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं वो चंद्रलेखा है जो अभी भी अपने अंतिम बदले की आग में जल रही है। चंद्रलेखा बेहद सुंदर थी। उसके बाल लंबे, आंखें गहरी और चमकदार, और चाल इतनी मोहक कि कोई भी एक बार देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि एक वीरांगना भी थी। राजा सूर्यसेन की इकलौती संतान चंद्रलेखा तीरंदाजी, तलवारबाजी और काले जादू की भी जानकार थी। उसे तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी और महल में एक गुप्त कक्ष वाले था जहां वह अकेले साधना करती थी। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रमसिंहन ने शादी का प्रस्ताव भेजा। चंद्रलेखा ने मना कर दिया क्योंकि उसने विक्रम सिंह की आंखों में लालच देखा था। राजकुमार ने बदला लिया। एक रात उसने अपने जादूगर को भेजकर चंद्रलेखा को विष दे दिया। लेकिन चंद्रलेखा इतनी आसान मौत मरने वाली नहीं थी। मरने से पहले उसने एक ताज़ा भयानक श्राप दिया, जो भी इस किले में बिना मेरी अनुमति के प्रवेश करेगा वह अपनी आत्मा खो देगा, और हर पूर्णिमा की रात मैं वापस आऊंगी अपनी आत्मा के लिए। राजा सूर्यसेन ने किले को बंद करवा दिया और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। वर्तमान समय, एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स राहुल, नेहा, अर्जुन, तान्या और सनी ने ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया। किसी लोकल गाइड ने उन्हें चंद्रगढ़ किले के बारे में बताया। किसी भूत प्रेत से डरने की क्या जरूरत, सनी ने हंसते हुए कहा। शाम होते होते वे सब किले में घुस गए। जैसे ही उन्होंने किले का मुख्य दरवाजा पार किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबने सोचा कि हवा के कारण हुआ होगा, पर अजीब बात तब हुई जब तान्या को एक पुराना आईना मिला। उसमें वह खुद को देख ही रही थी कि पूरी कन्या आईने में एक और चेहरा पोलिया दिखाई दिया। तान्या चीख पड़ी, आईने में कोई है। राहुल और अर्जुन दौड़ कर आए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। तभी उन्हें एक कमरा दिखा, पुराना, धूल से भरा, जिसमें एक बड़ी सी पेंटिंग लटकी थी। वह पेंटिंग अभी से राजकुमारी चंद्रलेखा की थी। पेंटिंग के नीचे खून से लिखा था, मेरा इंतजार मत करो, मैं यहीं हूं। तान्या की आंखें लाल होने लगी। उसकी आवाज बदल गई, गहरी, डरावनी। तुम सब मेरी अनुमति के बिना यहां आए हो। राजकुमारी की आत्मा अब तान्या के शरीर में थी। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। अर्जुन भागा, पर जैसे ही उसने किले से बाहर निकलने की कोशिश की, किले की दीवारों से निकली आत्माओं ने उसे जिंदा निगल लिया। सनी को एक पुरानी तलवार मिली। वह समझ नहीं पाया कि वह तलवार चंद्रलेखा की थी। जब उसने उसे उठाया, तलवार में से रक्त की चीखें उसे आने लगी और वह बेहोश हो गया। जागा तो उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। वह अंधा हो गया। नेहा और राहुल बचने की कोशिश करने लगे, पर तभी तान्या, अब चंद्रलेखा ने हवा में उड़कर उनके सामने आकर कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया, अब तुम मेरी आत्मा का हिस्सा बनोगे। नेहा को दीवार से टकराकर उछाल दिया गया। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। राहुल अकेला रह गया। राहुल को याद आया कि उसने कभी एक किताब में पढ़ा था कि आत्माओं को उनकी अधूरी इच्छा पूरी करके मुक्त किया जा सकता है। वह चंद्रलेखा की पेंटिंग के पास गया और जोर से बोला, राजकुमारी, विक्रम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। आप बदला ले चुकी है, कृपया सबको छोड़ दीजिए। कुछ क्षणों के लिए सब शांत हो गया। फिर तान्या की आंखों से आंसू निकले। उसकी आवाज में अब चंद्रलेखा नहीं थी। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल तान्या को लेकर किसी तरह बाहर निकला, लेकिन जब वह पलटकर देख रहा था, तब किले की एक खिड़की में चंद्रलेखा की आत्मा अब भी खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। मैं अब भी यहां हूं, अगली पूर्णिमा के लिए।